प्रदेश के कम है, मध्य प्रदेश के बाहर की ज़्यादा है। ठगी का पैसा ये ठगी का पैसा कैश में ड्रॉ करते थे एटीएम कार्ड से। इंटरेस्टिंगली कई बार ये अपने विक्टिम को कहते थे कि भाई आपको हम लोन दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, अब आप अपना एटीएम कार्ड और बैंक की पासबुक हमारे पास गिरवी रख दीजिए इस लोन के एवज में। तो उस व्यक्ति के केवाईसी डॉक्यूमेंट इनके पास आ जाते थे और उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट डिटेल्स आ ही जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम इस बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे, और गिरवी के रूप में उस आदमी का एटीएम कार्ड भी ले लेते थे। तो इस तरीके से ये अपने विक्टिम्स का ही बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जितने आरोपी हैं सब आरबी से कम पढ़े लिखे हैं, जो जिस तरीके से लोन की इन्होंने कार्रवाई करते एटीएम वगैरह, तो और भी सदस्य हैं क्या इसमें जिस तरीके से? अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये लोग हैं, कुछ और भी सदस्यों की जानकारी मिली है, अभी इनसे पूछताछ चल रही है। मुख्य आरोपी कौन है और सर जो इसको ऑपरेट कर रहा था, भी पढ़े लिखे आदमी को नाम है, क्योंकि इस तरह से लोन को देना, देखिए ये इसमें एक्चुअली कोई कमांडेंट लेवल अधिकारी को तो चूना लगा देना। हाँ नहीं वो एक कंपनी कमांडर है, ही इज ए कंपनी कमांडर। देखिए इसमें इस तरह का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। कुल मिला के आपको जेन्युइन दिखना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक बार मॉडस ऑपरेंडी सेट हो जाती है तो उस मॉडस ऑपरेंडी से ये लोग करते रहते हैं। ट्रेनिंग अच्छी करते थे अपने लोग। 7th बटालियन के कंपनी कमांडर हैं नेहरा, उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने शिकायत दर्ज की साइबर सेल में कि उनसे लोन देने के नाम पे धोखाधड़ी करके 1,81,000 रुपये वसूल लिए गए हैं। तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल में जो संदेश जैन इनकी टीम है, इन्होंने पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस से ये पाया गया कि ये गैंग है जो कि श्योपुर के इलाके में ऑपरेट कर रहा है और ये लोगों को इस तरीके से धोखाधड़ी करता है। तरीका इसका ये है कि या तो अखबारों में विज्ञापन छपवाता है या बल्क एसएमएस भेजता है, और विज्ञापन और एसएमएस की लैंग्वेज ये होती है कि आपको कम दरों पे सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाएगा और लोन के लिए संपर्क करें, अपना कोई टेलीफोन नंबर वो देते हैं। तो जो इनका विक्टिम होता है वो इनसे संपर्क करता है, फ़ोन पे बात करता है, विक्टिम से ये कहते हैं कि हम आपको लोन दिलवाएंगे 1%, 4%, इस तरह की जो कम ब्याज दरें हैं उन पे, और प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए 2,500 रुपये जमा कीजिए। तो पहले प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे 2,500 रुपये जमा करवा लेते थे। ऐसा प्रोजेक्ट करते थे कि ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है किसी लीगल कंपनी के द्वारा की जा रही है प्रोसेसिंग, और लीगल कंपनी के अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है। उसके बाद में फिर एक व्यक्ति इनमें से बैंक मैनेजर बन जाता था, फिर बताता था कि अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपकी आगे की कार्रवाई होनी है, तो कुछ कमीशंस और आगे की प्रोसेसिंग उसके लिए आपको पैसा जमा करवाना है। इस तरीके से और पैसा उससे जमा करवाते रहते थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये ज्ञात हुआ है कि इस गैंग में कम से कम 6 सदस्य थे जो हमने पकड़ लिए हैं, और भी सदस्यों के नाम मिले हैं, और पिछले करीब 6 साल से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। 6 महीने का इनका जो रिकॉर्ड मिला है, वो 6 महीने के रिकॉर्ड में 661 ऐसे लोगों के नाम, टेलीफोन नंबर और अमाउंट लिखे हुए मिले हैं इनके पास में, जिनको पिछले 6 महीने में इन्होंने ड्यूप किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इनके खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक 661 लोगों से ये धोखाधड़ी कर चुके हैं, और ये गैंग 6 साल से ऑपरेट कर रहा है। तो वन कैन इमेजिन कि लगभग कितना पैसा ये लोगों से अभी तक वसूल चुके हैं। ये जो विक्टिम होता था उससे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि ये सारे डिटेल्स बुलवाते थे, और कई बार उन्हीं डिटेल्स का इस्तेमाल, उन्हीं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाने में और फर्जी सिमें एक्वायर करने में कर लेते थे। यानी इतने शातिर थे कि अपराध के लिए जो सिम इस्तेमाल की जानी है और जो बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया जाना है, उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अपने शिकार के, अपने विक्टिम्स के ये लगा लेते थे। ये बैंक जो एक लोन का सैंक्शनिंग लेटर था वो अपने लैपटॉप पे बनाते थे, फिर जो उसका एक चेक अपने लैपटॉप में उसको बना के उसका व्हाट्सएप करके दे देते थे। तो जो विक्टिम होता था उसके पास में सैंक्शनिंग लेटर पहुंच जाता था, एक चेक की कॉपी ये पहुंचा दिया करते थे,
वो सारे ऑथेंटिक मतलब डॉक्यूमेंट्स, ये जो लैपटॉप पे फर्जीवाड़ा करके बनाते थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स विक्टिम को देते थे, तो उसको पूरा भरोसा हो जाता था कि ये सब जेन्युइन केस है, और वो काफ़ी भरोसा करके आगे प्रोसेसिंग फीस और कमीशन के नाम पे पैसा जमा कर देता था। जैसे कि ये इंस्पेक्टर जो कंपनी कमांडर हैं, इनका खुद का 1,81,000 रुपये उसमें चला गया था। क्वेश्चंस?